जी नमस्कार, मैं शिव कुमार और आज देवरी प्रखंड के जमखोखरो पंचायत सचिवालय के ठीक बगल में प्रयास पहल जो सामाजिक संस्था है, जो खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद एवं अन्य कई सामाजिक कार्यों को लेकर लगातार पिछले 5 वर्षों से काम कर रही है। और आज प्रयास पहल के द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर जमखोखरो पंचायत सचिवालय के जस्ट बगल में, और यहाँ एक कह सकते हैं कि खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के कई पंचायत और कई सुदूरवर्ती गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना हेल्थ का चेकअप करवा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो प्रयास पहल लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, और आज ये उनका जो नवजीवन नर्सिंग होम जो गिरिडीह में संचालित है, उनके और प्रयास पहल के संयोजन से आज हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर यहाँ कैंप में हृदय रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, दांत रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं आँख, कान इत्यादि कई रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचे हैं और लोगों की इलाज कर रहे हैं। और जिसे आँख की डॉक्टर है, कान की डॉक्टर एवं कई डॉक्टर पहुंचे हैं। और जो यहाँ के फाउंडर है, जो प्रयास पहल के जो फाउंडर है, जो संचालक है, उनका कहना है कि लगातार हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य में लोग कैसे उनकी निवारण हो, उनके निदान हो, इन सभी पर कार्य कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आज प्रयास पहल के द्वारा जो जमखोखरो पंचायत सचिवालय के बगल में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, और प्रयास पहल के संचालक सुबोध कुशवाहा हमारे पास है। सर, कैसे आप लोग सोचे हैं और क्या उद्देश्य है आपके? ये जो हम लोग का प्रयास का स्वास्थ्य शिविर है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव समाज में जो विभिन्न प्रकार का हेल्थ का इशू है, वो स्टार्टिंग स्टेज में लोग समझे, अवेयर हो और पहले डायग्नोसिस करके पहले उसे पता चले कोई अगर मेजर डिजीज भी है, अगर समय रहते पता चलेगा तो आने वाला टाइम में क्या होगा कि वो बड़ा नहीं होगा। कहीं ना कहीं गरीब लोगों, एक लेबर मजदूर के लिए हेल्थ में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। अगर वो पैसा सेव हो पाए, मिनिमाइज हो पाए, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन बाकी चीज़ों में हम लोग लगा सकते हैं। और यही लोग शहर अगर दिखाने के लिए जाएंगे ये सब डॉक्टर से, तो आना जाना, फिर वो फेयर हो गया, रजिस्ट्रेशन का नंबर हो गया, प्लस वो ले जाने वाला नहीं है। जैसे बहुत सारा लेडीज हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, जो उसका घर में कोई ले जाने वाला नहीं है गिरिडीह, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं, और कुछ हम लोग बेसिक मेडिकल भी दे रहे हैं। और आने वाला टाइम में अगर इसमें से किसी मरीज को फॉलोअप भी करना पड़े तो हम लोग बाद में भी देख रेख करेंगे। और यहाँ पे बहुत ऐसे भी लोग रहते हैं, मरीज रहते हैं, जिनका हेल्थ कार्ड रहता भी है लेकिन उसको पता नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग वो भी बता रहे हैं कि अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, ऑपरेशन का ज़रूरत है और आपका आयुष्मान कार्ड है, तो हम लोग जो हॉस्पिटल वाले हैं वो फ्री में करेंगे, और बाकी यहाँ पे बेसिक तो चेक कर ही रहे हैं। आप एक सरकारी जॉब में कार्यरत होने के बाद भी अपने गांव समाज के लिए जो एक कार्य लगातार कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? इस तरह की प्रेरणा कहाँ से आती है सर? देखिए, जॉब तो 2 साल हो रहा है, लेकिन मैं जॉब से पहले से एक्टिव था। उसका रीज़न एक ही है कि अगर कोई पढ़ा लिखा, हम लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे हम लोग, आप लोग जो भी हैं, जो खुद के घर परिवार के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस लायक हैं कि दूसरों के बारे में कुछ सोच सकें, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल है, कोई जानवर नहीं है जो कि एक ही अपना ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ एक सोसाइटी को भी पॉजिटिव मैसेज, वाइब्स और कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है। जैसे मेरी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरी फैमिली ने पढ़ाया लिखाया, जो भी दिया, बचपन दिया। तो उसी तरह से ये समाज है, जहाँ से पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो हम लोग समाज के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज से हम लोग को रिटर्न आता है। तो जैसे पारिवारिक मेरी जिम्मेवारी है, वैसे सामाजिक जिम्मेवारी भी है। तो भविष्य में भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है सोसाइटी में देना है। जैसे अपने फैमिली वाले को बच्चे के लिए करेंगे, वैसे समाज के लिए करेंगे। इसमें कहीं पे बाद में भी कहीं पे ये रुकने वाला नहीं है। प्रयास पहल अभी किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है सर? प्रयास तो मेनली बच्चों को मेंटरशिप, एजुकेशन, उसके बाद स्पोर्ट्स भी है, मेडिकल कैंप है, प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। तो ओवरऑल सोसाइटी में एक बिलीफ सिस्टम बनाना है, जहाँ पे लोग बिलीव कर पाएँ एक दूसरे को कि सोशल वर्क को भी प्राउडली किया जा सकता है। अभी क्या होता है, सोशल वर्क का कल्चर गांव समाज में तो नहीं रहता है, तो लोग सोचते हैं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है,
तो ये बच्चे हमारे जो हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना सारी लड़कियां हैं जो एक्टिव हैं, वॉलंटियर कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं और उनको एक सही रास्ता पे हम लोग ला रहे हैं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना सिखा रहे हैं और खुद भी आगे बढ़ेगा अगर वो काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। बाकी चीज़ों नेगेटिव काम, नेगेटिव माइंड से दूर कहीं पॉजिटिव काम में इंगेज होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा गांव, समाज और पूरा देश आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जो प्रयास पहल के संचालक है और लगातार प्रयास पहल सर जो इसकी शुरुआत हुई शिक्षा से लेकर आज हेल्थ कैंप, फिर पौधा वितरण और भविष्य में और क्या क्या सोचे सर, ताकि कुछ बताना चाहिए। भविष्य में ये प्लान है कि जैसे हमारे बच्चे हैं 10वां 11वां पास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियां जो हैं उसको कंप्यूटर का क्लासेज के थ्रू बेसिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे कोई कंपनी में कोई काम करती है तो कंप्यूटर नॉलेज, फिर बातचीत, कम्युनिकेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। कहीं ना कहीं गांव के लोगों को, लड़कियों को खास करके ट्रेंड करना है और आने वाला टाइम में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाना है। जैसे कि क्या है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के टाइम में लड़कियां घर से भी काम कर सकती है, बड़े बड़े कंपनियां, कॉर्पोरेट का। तो मेरा पर्पस है कि सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ट्रेंड करेंगे, उस लायक बनाएंगे और गांव से ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का अवसर प्रोवाइड करवाएंगे। विशेष बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता अनिल चौधरी हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज यहाँ पर प्रयास पहल के द्वारा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, आप क्या कहिएगा? देखिए, किसी भी समाज के विकास या मतलब तरक्की के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो इस दिशा में सुबोध जी द्वारा जो प्रयास पहल चलाया जा रहा है उसमें देखते हैं कि शिक्षा तो है ही, यहाँ पे प्रत्येक साल स्वास्थ्य के लिए भी शिविर आयोजित किया जाता है। तो निश्चित ये इस क्षेत्र के लिए एक खुशी की बात है कि सुबोध जी के द्वारा इस तरह की आयोजन किया जाता है, जिससे यहाँ के लोग जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं उनका लाभ ले सकेंगे। वो यहाँ पे क्योंकि यहाँ के जो नवजीवन नर्सिंग होम के जो फेमस डॉक्टर जो भी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनके घर आए हुए हैं। तो सोचिए, यहाँ के लोग उनसे मिलते हैं और अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है उसको बताते हैं और उसका निदान उनको डॉक्टर साहब जो आए हुए उनको उनका निदान बताते हैं। तो निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पे भी प्रयास पहल ने प्रयास कर रहा है। नवजीवन नर्सिंग होम ने प्रयास पहल के साथ मिलके देवरी प्रखंड के जमखोखरो गांव में ये कैंप का आयोजन किया है। यहाँ हमारे डॉक्टर निशाकर तिवारी जो फिजिशियन है, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो विमेन का इलाज देखती हैं, हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फराज जमील, हमारे दांत के डॉक्टर और आँख के डॉक्टर, हमारी टीम ने आके यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की कोशिश की है। हम चाहेंगे कि हम बार बार आके गांव में ही जितनी सेवा दे सकें उतनी दें, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। और ये सारा एफर्ट प्रयास पहल का है, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करके हमें बुला के यहाँ के लोगों के लिए ये कैंप लगाया है। जो प्रयास पहल के हेल्थ कैंप लगाया गया उसमें दांत विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी एक बच्चे से ही उसको दांत में समस्या आने लगती है, तो सर जो दांत में समस्या आती है उनसे कैसे बचाव करें? दांत की समस्या अभी सबसे ज़्यादा मतलब गांव के क्षेत्र जैसे देखा जाए तो जैसे सावधानी ना रखने से, जैसे ब्रश 2 टाइम करना चाहिए ऐसे नॉर्मली, लेकिन आदमी मतलब एक टाइम मतलब बहुत मुश्किल से, वो भी दातून का उपयोग ज़्यादातर होता है, अब उससे ना ब्रश करें। तो बस साफ़ सफाई अब जितना अपने दांतों को रखेंगे उतना। कैंप आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो प्रयास पहल को बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले साल की बात इस साल भी हम लोग मिलकर एक कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। जो जनरली हम लोग का सोच है कि जो शहर से थोड़ा दूर में जो भी लोग हैं, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छे से नहीं पहुंच पाती, वहां के लोगों को जाकर अच्छे से जानकारी दी जाए। और नवजीवन नर्सिंग होम के तरफ से सब डॉक्टर्स आए हैं, सारे डिपार्टमेंट के, जनरल फिजिशियन हैं, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, गायनी डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं,
फिर आँख के डॉक्टर हैं, वो आके यहाँ के लोगों को सारा जानकारी दे रहे हैं। कुछ भी किसी को दिक्कत है, कुछ दवाइयाँ फ्री दी जा रही है। आप देख सकते हैं प्रयास पहल के जो जूनियर टीचर लोग हैं उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है पेशेंट को उनके जो जैसे दांत रोग के विशेषज्ञ है, हृदय रोग के विशेषज्ञ है, उनके नंबर लगा के उनके पास भेज रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा वर्मा। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब सबका नंबर हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर से चेकिंग होगा। और इसके जो कैंप को लेकर आप लोग कितना दिन पहले से तैयारी किए थे? मतलब लगभग 1 महीना पहले से। जैसे जो रोग संबंधित है उसको उस स्टोर पर आप लोग भेजने का काम कर रहे हैं? जी सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।